प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले द्वादश पाठ है 12वां पाठ विद्याधनम विद्या रूपी धन पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें ज्ञान रूपी धन कैसा होता है, इसके क्या गुण हैं, उसी के बारे में श्लोकों के माध्यम से चर्चा की गई है। यद्यपि श्लोक का वाचन मैं कर दिया हूँ, फिर भी देखिए। न चौर्हार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत्यो नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। देखिए, इसमें कहा गया है कि विद्या ऐसा धन है कि कैसा धन है, तो कह रहे ना चोर हार्यम, ना चोर इसको चुरा सकता है। चोर माने चोर, हार्यम माने हरण कर सकता है या चुरा सकता है। ना राज्य हार्यम, ना राजा इसे छीन सकता। हार्यम माने हरण करना या छीनना होता है। चोर यहाँ राजा से आशा है ना, क्योंकि राजा की संपूर्ण संपत्ति होती है, वह किसी से कोई वस्तु ले सकता है। तो इसलिए यहाँ ये विद्या की बात कही गई है कि ना चोर हार्यम, ना चोर चुरा सकता है, ना राजहार्यम, ना राजा इसे हर सकता है, छीन सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, ना भाई इसे बांट सकता है। और धन होते हैं संसार के, और जो लौकिक धन है वह भाई का हिस्सा होता है, भाई को दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है, लोग जो है बांट देते हैं। किंतु यह ना भ्रातृभाज्यम, ना भाई में यह बांटा जा सकता है, न च भारकारी, भारकारी माने बोझ लगने वाला, यह ना कि बोझ है। अर्थात ये विद्या जो है यह बोझ भी नहीं है कि बोझ लगे, कि यह भार बढ़ाने वाली है। अर्थात यह भार बढ़ाने वाली भी नहीं होती है। मतलब जैसे आप लोग 50 किलो रख लिए सर पे तो ये बोझ लगने लगा, 20 किलो रख लिए तो ये बोझ है कि कब हटे सर से। किंतु विद्या जितना भी आप लोग ग्रहण कर लेंगे ये भार नहीं लगे। तो ये बात है, न भारकारी, ना ये बोझ है, ना यह भार है, ना यह भार बढ़ाने वाली। व्यय कृते वर्धत यो नित्यम, इसकी और विशेषता बताते हैं। व्यय माने खर्च, व्यय कृत्य, कृत्य माने करने पर, खर्च करने पर, वर्धत यो नित्यम, हमेशा, नित्य माने हमेशा बढ़ती। यह जो है यह बढ़ती, खर्च करने पर। और संसारिक धन है जो खर्च होने पर कम होते हैं, घटते हैं, किंतु विद्या रूपी ऐसा धन है जो खर्च करने पर और भी बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रमुख है, प्रधान है, मुख्य है, सबसे बड़ी कह लीजिए। यह विद्या रूपी धन जो है सभी धनों से श्रेष्ठ है, महान है, बड़ी है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। देखिए, एक बार फिर से मैं इसका वाचन कर दे रहा हूँ। ना चोर हार्यम, ना चोर चुरा सकता, ना राजहार्यम, ना राजा हरण कर सकता, ना भ्रातृभाज्यम, ना भाई से बांट सकता, न च भारकारी, और ना यह भार बढ़ाती है। व्यय कृते वर्धति हो नित्यम, खर्च करने पर यह हमेशा बढ़ती है, नित्य माने हमेशा बढ़ती ही है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रमुख है। आगे, विद्यानां नरस्य रूपम अधिकं प्रचंड गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता विद्या राज सुपूज्यते, नाही धनम विद्या विहीन पशु। और देखिए विद्या के लक्षण और क्या बताते हैं, तो कह रहे हैं विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचंड गुप्तम धनम। कह रहे हैं विद्या नामक धन मनुष्य का अत्यंत सौंदर्य होता है। अर्थात कहने का आशा है कि विद्या ऐसा मनुष्य का वास्तविक रूप या सौंदर्य है। विद्या मनुष्य का ऐसा वास्तविक सौंदर्य है, रूपम, अधिकम, अत्यधिक सौंदर्य है, जो प्रछन्न गुप्तम, ऐसा विद्या मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है जो छुपे हुए धन के समान है, जो छुपे हुए धन के समान है। अर्थात प्रछन्न गुप्तम धनम, मतलब विद्या मनुष्य का वास्तविक रूप
अर्थात सौंदर्य ऐसा है जो यह मनुष्य का जो है गुप्त धन है, जो यह मनुष्यों का गुप्त माने छुपा हुआ, प्रच्छन्न गुप्तम अत्यधिक छुपा हुआ, या कह लीजिए गुप्त धन है, गोपनीय धन है। कैसा गोपनीय धन है? तो क्या क्या देता है? धन है तो क्या देता है? तो कहते हैं विद्या भोग करी। विद्या भोगों को प्रदान करने वाली होती है। भोग विलासता से सारे जो है भोग विलास विद्या से ही संभव हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं विद्या भोग करी, विद्या भोग को, विलास को, यश है यश को, यश माने कीर्ति को, सुख करी, सुख प्रदान करने वाली कौन है? विद्या। गुरु नाम गुरु, और विद्या जो है वह गुरुओं की भी गुरु है। देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम। विद्या मनुष्य का वास्तविक या छुपा हुआ, अत्यधिक छुपा हुआ ऐसा धन है। विद्या मनुष्य का वास्तविक रूप या सौंदर्य का यह ऐसा छुपा हुआ धन है जो क्या भोगों को प्रदान करती है, भोगों को देती है, यश को, कीर्ति को बढ़ाती है, सुखों को प्रदान करती है, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने। विद्या और विशेषता बताते हैं विद्या की, तो कह रहे हैं विद्या सच्चे भाई के समान होती है, बंधुजनों या सच्चे मित्र के समान होती है। कि कैसी होती है? कह रहे विदेश में विद्या परदेश में वह सच्चे मित्र के समान, सच्चे भाई के समान होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप परदेश में हैं, आपके पास धन नहीं है, तो आपकी कोई आपको भोजन करने के लिए भी जो है कोई पूछने वाला नहीं है। यदि आपके पास ज्ञान है तो अपने ज्ञान से स्वयं जो है धन कमा के आप सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ही कह रहे हैं विद्या बंधुजनों विदेश गमने। कह रहे विद्या जो है वह सच्चे भाई या सच्चे मित्र के समान प्रदेश में होती है। विदेश में जो है विद्या सच्चे भाई के समान, सच्चे मित्र के समान होती है, क्योंकि सारे सुखों को विद्या ही प्रदान करने वाली होती है। विद्या परादेवता, और विद्या जो है वह सबसे बड़ी देवता है। परादेवता यानी सबसे बड़ी देवता मानी गई है। विद्या राजस पूजते। विद्या राजा लोग पूजते हैं। विद्या की जो है राजा विद्या की ही पूजा करते हैं। पूजते माने पूजा करते हैं। ज्ञान की ही राजा जो है वह ज्ञानी मनुष्यों की ज्ञान की ही पूजा करता है, ना ही धनम, ना कि धन की। राजा जो है वह धन की पूजा नहीं करता, बल्कि क्या करता है? विद्या की। और जो राजा धन की पूजा करता है उसका राज्य बहुत देर तक नहीं चलता, बहुत दिनों तक नहीं चलता है। और जो अपने गुणवान मंत्रियों की या ज्ञान की पूजा करता है, विद्या की पूजा करता है, उसका राज्य बहुत समय तक अस्थायी रहता है। ये जो है नीति शतकम से लिया गया है, इसलिए राजाओं की बात कही गई है। तो विद्या राजस्व पूजते। विद्या राजा लोग विद्या की पूजा करते हैं, ना कि धन। विद्या विहीन है पशु। विद्या से विहीन, विद्या से हीन, साक्षात वह पशु है, ना कि मनुष्य। साक्षात पशु है, ना कि मनुष्य। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा समाज में कि जो भी व्यक्ति जो ऐसा होता है कि जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो पशुवत व्यवहार करता है, तो समाज उसको कहता है एकदम पशु है, एकदम बैल है। तो इसलिए जो है यहाँ कहा गया है कि विद्या विहीन है पशु। विद्या से जो हीन है वह पशु के समान है। उसके अंदर जो है ज्ञान नहीं है तो वो पशु के समान होता है। अगला देखिए, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्जला। देखिए विद्या की और विशेषता क्या बताते हैं कि न स्नानम न विलेपनम न कुष्मम न अलंकृता मूर्धजा वाणेका शमलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम। देखिए कह रहे केयूरा न विभूषयन्ति। केयूरा माने होता है बाजूबंद। विभूषयन्ति माने ना सुशोभित करती, ना माने नहीं। पुरुषम माने मनुष्य को। हारा माने हार, ना माने नहीं। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल सफेद। देखिए केयूरा माने
पहले के लोग जो है अपने हाथ कह लीजिए जहाँ डोले होते हैं उस पे लोग बाजूबंद अर्थात सोने चांदी का आभूषण धारण करते थे। आपके जो है जो बुजुर्ग होंगे वो सब बताएंगे इस आभूषण के बारे में, तो कभी चर्चा कीजिएगा तो बताएंगे। तो वो बाजूबंद आप लोग सीरियल में देखते हैं ना, सीरियल जिन्होंने रामायण महाभारत देखा होगा, उसमें जो राजा अपने जो है बाजुओं में माने भुजाओं पर कंधे से नीचे जो डोले होते हैं वहाँ पर जो आभूषण धारण किया जाता है उसको बाजूबंद कहा जाता है। तो यहाँ केयूरा ना विभूषयंती माने बाजूबंद सुशोभित नहीं होते हैं, अर्थात मनुष्य के लिए मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो है बाजूबंद बाजूबंद मीन्स कह लीजिए तो ये मनुष्य को बाजूबंद और ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, मनुष्य को ना बाजूबंद ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, ना स्नान करना, ना लेप लगाना, विलेपनम माने या इत्र आदि का जो है प्रयोग करना, ना कुसुमम ना फूलों की, ना अलंकृता मूर्धजा और ना चोटी वेणी संवारना, फूलों के द्वारा जो है अपने बालों को संवारना या सजाना, ना अलंकृता माने ना माने नहीं अलंकृता माने सजाना। कह रहे हैं मनुष्य की शोभा ना बाजूबंद बढ़ा सकते हैं, ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, ना स्नान करना, ना विलेपन करना, ना लेप लगाना अर्थात इत्र आदि का प्रयोग करना, ना फूलों से अपनी चोटी को सजाना। उसको क्या सुशोभित करती है, उसकी सुंदरता क्या बढ़ाती है, तो कह रहे वाण एका समलंक करोति, वाणी ही मात्र उसको अलंकृत करती है, उसको सुशोभित करती है। या जो संस्कृताधारित जो संस्कृत निष्ठ अर्थात सदाचार युक्त अच्छे आचरण युक्त संस्कार युक्त वाणी को धारण करती है, धारण करता है, उस वही उसकी सुंदरता उसी वही उसकी सौंदर्यता को या उसकी शोभा को बढ़ाती है। एकमात्र वाणी ही संस्कार से युक्त मात्र वाणी ही उस पुरुष के उस मनुष्य के जो है वह उस मनुष्य की सौंदर्यता को बढ़ा सकती है। क्योंकि क्यों बढ़ा सकती है, तो आगे कहते हैं कि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल माने संपूर्ण, क्षीयन्ते माने नष्ट होने वाले, भूषणानि ये संसार के जो आभूषण है वह नष्ट होने वाले हैं। क्षीयन्ते माने नष्ट होने वाले, अखिल माने संपूर्ण, भूषण माने ये आभूषण, संसार के जितने भी आभूषण हैं संसार के जितने भी आभूषण हैं वह नष्ट होने वाले हैं। सततम माने शाश्वत नहीं है, सततम यह लगातार यह अनवरत चलने वाले नहीं है। किंतु वाग्भूषणम भूषण वाणी रूपी आभूषण, वाणी रूपी आभूषण यह सच्चा आभूषण होता है। वाग्भूषणम भूषणम अर्थात वाणी रूपी आभूषण यह सबसे सच्चा आभूषण होता है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं होता, मनुष्य की सौंदर्यता को बढ़ाता ही है। तो एक बार फिर से इसको देख लेंगे कि यूरा ना विभूषयन्ति, बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं, और ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, ना स्नान करना, ना लेप लगाना, इत्र आदि का प्रयोग करना, ना फूलों से अपने जो है वेणी चोटी को सजाना। वाणे का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृताधारित, जो पुरुष एकमात्र वाणी संस्कार युक्त वाणी को धारण करता है वही उसकी जो है शोभा को समलंग करो तो उसकी शोभा को बढ़ाती है, उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। क्योंकि संसार के जितने भी आभूषण होते हैं वह सभी नष्ट होने वाले होते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण ये नष्ट नहीं होने वाला होता अर्थात शाश्वत होता है। अगला श्लोक देखेंगे। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्य च आश्रय धीनु काम दुघास्त्रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार्यत्नम कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषण तस्मात् अन्योपेक्षे सर्व विषय विद्याधिकारम कुरु।
देखिए अंतिम श्लोक में क्या बताया गया है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर अतुला भाग्य क्षये च आश्रय। देखिए आगे कह रहे हैं, यहाँ कवि कह रहे हैं कि विद्या मनुष्य का अपार अनुपम कीर्ति है। विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति, अतुला माने जिसकी, यश माने कीर्ति। विद्या मनुष्य की अपार अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जाए, ऐसा अनुपम कीर्ति है। कीर्ति माने यश। ऐसी विद्या मनुष्य की अपार अनुपम कीर्ति है। कैसी कीर्ति है कि भाग्य क्षय च आश्रय, जो बुरे, भाग्य माने बुरा दिन आने पर, भाग्य क्षय माने नष्ट होने पर, भाग्य माने भाग्य के नष्ट होने पर, च आश्रय और आश्रय प्रदान करती, च माने और, आश्रय माने सहारा देने वाली होती है। कह रहे हैं विद्या मनुष्य की अपार कीर्ति है, अतुलनीय कीर्ति है, या अनुपम कीर्ति है, अनुपम यश है, जो बुरे समय आने पर अर्थात भाग्य के नष्ट हो जाने पर, यदि आप कहीं से आपका भाग्य क्षय हो गया है, नष्ट हो गया, अर्थात बुरा समय आ गया है, तो एक सहारा देने वाली होती है। आश्रय माने सहारा, आश्रय मतलब सहारा देने वाली होती है। कौन? विद्या। अगर आपके बुरे दिन है तो विद्या ही ऐसी मात्र है जो आपको सहारा देगी। मतलब अपने ज्ञान से बुरे दिनों को भी आप पार कर सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, यदि आपके पास ज्ञान है, यदि आपके पास विद्या है। और क्या है? कह रहे विद्या कामधेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च से। और कह रहे विद्या धेनु, धेनु माने का गाय, और कामदुधा कामधेनु, यहाँ कामदुघा मतलब कामधेनु गाय के समान है। ऐसा पौराणिक कथाओं में मिलता है कि ये कामधेनु गाय, यह ऐसी गाय थी जो संपूर्ण कामनाओं को पूरी करने वाली थी। अर्थात उसके पास चले जाइए, आप अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि मुझे यह चाहिए, और वह तुरंत दे देती थी। तो उसी प्रकार यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह कौन है? विद्या है। उसी प्रकार जिस प्रकार कामधेनु गाय संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी, उसी प्रकार यह विद्या सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली होती है। रतिश्च विरहे, और देखेंगे कह रहे हैं रतिश्च विरहे, और कह रहे हैं वियोग में प्रेम के समान है। अगर वियोग है किसी के कारण से, जो है विरह माने वियोग, कष्ट, दुख, विरह। विरह यह प्रेम में ही होता है, और कष्ट को नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रेम में विरह होता है। तो यदि आप कहीं प्रेम के कारण दुखी हैं, तो ये जो है आपके प्रेम के यह वियोग में प्रेम के समान है। ये विद्या जो है यह वियोग में प्रेम है, प्रेम के समान है। अर्थात आपके वियोग के समय में प्रेम को बढ़ाने वाली होती है। और नेत्रम तृतीयम च सा, सामान्य यह, सामान्य यह कौन? विद्या। और यह च जो है आगे चला जाएगा तो च नेत्रम तृतीयम, और यह तृतीय नेत्र के समान होती है। तृतीय नेत्र से आशा है कि जब हमारे नेत्र जो है, ये दोनों नेत्र सांसारिक वस्तुओं को नहीं देख पाते, तो यह जो है, यह ज्ञान जो है वह अपने तृतीय नेत्र से उस जिसको हमारी आंखें नहीं दे सकती, उसको देखने का सहारा होती। तृतीय नेत्र भगवान शंकर के समान यह तृतीय नेत्र हैं, जिसे भगवान शंकर के तीसरे नेत्र हैं। तो उसी प्रकार जो है
क्योंकि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र जलाने के लिए होता है, तो जलाने से आशय नहीं है। यह जो नेत्र, तृतीय नेत्र है, यह वस्तुओं को देखने के लिए होता है जो हमारी दोनों आंखें नहीं देख सकती, जिन चीज़ों को या जिनका अनुभूति नहीं कर सकती, यह विद्या रूपी तृतीय नेत्र, तीसरा नेत्र उस ज्ञान को, उस वस्तु को देख सकता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि मनुष्य जो है अपनी दोनों आँखों से केवल संसार को देखता है और पारलौकिक ज्ञान को, अर्थात लौकिक अलौकिक संसार को, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार जो है वह मनुष्य के तीसरे नेत्र, उसके ज्ञान से ही होता है। भगवान का साक्षात्कार उसके ज्ञान से ही होता है। तो इसलिए कह रहे हैं धीन काम दुघा रतिश्च बिरहे नेत्रम तृतीयम च स। कह रहे हैं यह कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान, अर्थात सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है, और विरह में प्रेम के समान, और जो हमारे दोनों नेत्र नहीं देख सकते जिस ज्ञान को, उस ज्ञान को यह तीसरा नेत्र के समान होती है। अर्थात ज्ञान को देखने के लिए यह तीसरे नेत्र के समान है। सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा, देखेंगे सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा, और इतना नहीं करती, विद्या सम्मान का केंद्र है। सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा, सत्कार को बढ़ाने वाली, अर्थात आपके सम्मान को बढ़ाती है। विद्या सत्कार सम्मान को बढ़ाने वाली है। अगर विद्या से विहीन मनुष्य है तो उसका सम्मान कोई नहीं करता, किंतु विद्वान व्यक्ति है, विद्वान माने होता है पढ़ा लिखा, तो आजकल जो है विद्वान का सम्मान करने वाले होते हैं। सत्कार यत्न विद्वानों का ही सम्मान होता है। और यह क्या करती, कुलस्य महिमा, कुल की, खानदान की मर्यादा को, महिमा को बढ़ाती है। विद्या जो है वह कुल की महिमा को बढ़ाती है। क्यों, कैसे बढ़ाती है? जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जो व्यक्ति विद्वान होता है वह अपने कुल, तो कहते हैं ना कहाँ का है, कि किस देश का है तो उस देश का सम्मान बढ़ता है, उसके किसका पुत्र है तो उसके पिताजी का सम्मान बढ़ता है, तो किसके खानदान का तो उसके कुल की महिमा को बढ़ाता। तो यह ऐसा होता है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि विवेकानंद का सम्मान जो है वह विदेश में, अर्थात विवेकानंद ने जो है अपने ज्ञान से अपने देश का सम्मान बढ़ाया, अपने देश का सम्मान बढ़ाया। तो उसी प्रकार जो है विद्वान व्यक्ति होता है तो अपने कुल की महिमा को, अपने कुल के सम्मान को बढ़ाता है। तो वही केवल यह कुल नहीं, अर्थात अपने देश का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने कह लीजिए अपने पिता का, अपने सारे लोगों का सम्मान बढ़ाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कुलस्य महिमा रत्न, कुल की महिमा को बढ़ाती है कौन? ये विद्या। कौन बढ़ाती? विद्या। रत्नैर्विना आभूषणम, यह विद्या रूपी धन जो है बिना रत्नों का आभूषण है, बिना रत्नों का गहना है। अर्थात जितना ही जो है इसका हम ग्रहण करेंगे, इसको हम ग्रहण करेंगे, विद्या का साक्षात्कार करेंगे, उतना ही हमारा सम्मान बढ़ेगा और उतनी ही जो हमारी शोभा बढ़ेगी। ये बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात् अन्य उपेक्ष, इसलिए तस्मात् माने इसलिए, अन्य उपेक्ष दूसरे विषयों की उपेक्षा, सर्व विषय सभी विषयों की उपेक्षा करके, इसलिए सभी विषयों की उपेक्षा करके, सभी विषयों को दूर हटा के विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो, अर्थात विद्या ग्रहण करो, विद्या ग्रहण करो। तो एक बार फिर से इसका सरलार्थ देख लीजिए। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भागक्षय चयाश्रम आश्रय कीर्ति अतुला। तो देखें विद्या नाम नरस्य, विद्या मनुष्य की अपार अतुलनीय कीर्ति है। विद्या भाग्य के नष्ट होने पर, अर्थात बुरे समय में सहारा होती है। काम धेनु काम दुघा रतिश्च विरहे, विद्या कामधेनु गाय
अर्थात संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। और विरह में प्रेम को, और दोनों नेत्र के बंद होने पर तृतीय नेत्र के समान होती है। सत्कार यत्नम, विद्या सत्कार सम्मान दिलाती है और कुल के सम्मान को बढ़ाती है। बिना आभूषणों के, बिना रत्नों की आभूषण है। इसलिए सभी विषयों को सभी विषयों को दूर हटाकर विद्या पर अधिकार कीजिए। विद्या पर अधिकार करो, विद्या ज्ञान प्राप्त करो, पढ़ो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसको पूर्ण मनोयोग से देखिए आप लोग, और जहाँ ना समझ में आए फ़ोन करके पूछिए। तो धन्यवाद आप लोगों को।